हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, कि मैं शाम से लेके जो है वो अपने डिनर की प्रेपरेशन कैसे करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं जो हूँ, टाइम अभी हो रहा था 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो मैं यहाँ पर विहान को जो है वो पढ़ा रही थी, और विहान पढ़ने में इतनी दिक्कत करता है, ट्यूशन जाता नहीं है और घर पर पढ़ने में उसको बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है जब तक उसे डांटो नहीं। तो बस यहाँ मैं उसी के साथ लगी हुई थी। अगर मैं उठ जाऊँगी, कुछ और काम करने लगूँगी, तो फिर वो पढ़ाई छोड़ देगा। बस उसको पढ़ाने के बाद मुझे जो थोड़े से कपड़े थे उनको प्रेस करना था, कल के लिए जो कपड़े थे। बस मैं यहाँ पर बैठ गई थी अपने जो कपड़े हैं उनको लेकर प्रेस करने के लिए। और गर्मी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। आप लोग मुझे बताइएगा आपके वहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब एकदम उमस वाली है। तो बस विहान भी मेरे साथ ही रहता है, मेरे आसपास ही रहता है, खेलता रहता है। और बस जिस काम को मैं करने बैठती हूँ उसको ज़रूर आकर पूछता है क्या कर रही हो, बिगाड़ता भी है। तो बस बच्चों का यही है, अकेले बच्चों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। उसके बाद मैं किचन में जो है वो दाल रख कर आई थी बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पर मेरी जो दाल थी वो बॉईल हो गई थी, और टमाटर जो है वो मैं बॉईल होने पर ही दाल में डाल देती हूँ, क्योंकि उससे जो है ना, मतलब टमाटर जो है वो गल जाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर जो मेरी दाल है उसमें मेरी जो दाल है वो मैंने तड़का लगा दिया है। तो बस यहाँ दाल जो बन के है वो रेडी है, और उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगी आटे की प्रिपरेशन। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आटा गूंद लूँगी, और यहाँ पर विहान आज मम्मी आटे को बेल रही है और बस खाना बन रहा है। थोड़ी सी वॉइस है, और सुनिए आप लोग। आज खाना बनेगा। पापा आएंगे रात को, और फिर रात को आएंगे तो मोमो लेके आएंगे। बस बात खत्म। और मेरी मम्मी टिकटॉक देगी, बाहर जाने नहीं दे रही। बोलिए मत जा बेटा, मत जा बेटा, मत जा। सुनी ना आपने, विहान की वॉइस जो है वो मुझे बाहर जाने के लिए बोल रहा था कि मुझे बाहर खेलने के लिए जाने दो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाने दूँगी बाहर। तो बस उसके बाद मैं आटा वगैरह गूंद के जो है वो ऊपर आ गई थी। ऊपर जो मैंने प्रेस करके कपड़े छोड़ कर गई थी उनको मैंने सोचा कि क्यों ना अलमारी में लगा देती हूँ, क्योंकि फिर विहान इधर उधर घूमता है तो बिगाड़ देगा। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े रखने के लिए दूसरे रूम में आई थी। तो इतनी ही मैंने देखा कि अलमारी भी बहुत ज़्यादा जो है वो मैसी हो गई है। तो बस मैं लग गई अलमारी के काम में। आजकल मैं एक एक कोना करके जो है वो घर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो सारे काम एक साथ हम नहीं कर सकते हैं। तो बस एक एक चीज़ लेकर अगर हम सफाई करें तो एकदम डीप क्लीनिंग भी हो जाती है, और घर भी एकदम साफ़ सुथरा रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कपड़े जो हैं वो निकाल लिए हैं, और उसके बाद जो मैं अलमारी को है ठीक कर दूँगी। तो मेरे जो मैं अलमारी के नीचे बिछाती हूँ ये फट रहे हैं, मुझे दूसरे लेकर आने हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या बिछाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो बिछाना ही चाहिए अलमारी के नीचे जो है कपड़ों में। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सारी जो अलमारी है वो ठीक कर दी। और कपड़े एकदम सही हो के अच्छे ही लगते हैं। फिर उसके बाद विहान जो है वो यहाँ बाहर खेल रहा था, तो मैं भी उसके साथ जो है वो थोड़ा सा देखने लगी कि वो क्या कर रहा है। और यहाँ पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं। आज मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार था, तो इसीलिए कपड़े जो हैं वो सूखे ही नहीं, बारिश भी नहीं हुई और धूप भी नहीं निकली, ऐसा मौसम था हमारे यहाँ। तो बस सारे जो कपड़े हैं वो अभी भी गीले ही हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है इनको डाल रखा है। तो देखिए विहान क्या कैसे शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। तो यहाँ पे मेरा जो सोफ़ा है वो इतना ज़्यादा मैसी हो रखा है, उसको भी मुझे ठीक करना है। कुछ भी सामान लेते हैं और इसी पे फटाक से रख देते हैं, कपड़े वगैरह सारी ही चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं। और देखिए विहान ने पढ़ाई करके बैग यहीं पे फेंक दिया। और अभी मैंने बनाई थी विहान के लिए मैगी, तो उसने खाई मैगी, और वो ऐसे ही बर्तन ऐसे ही छोड़कर चला गया। तो बस अब मैं यहाँ से करती हूँ थोड़ी सी सफाई। सबसे पहले तो मैं विहान का जो बैग है उसको उसकी जगह पर रखूँगी, क्योंकि उसने सारी चीज़ें फैला रखी हैं। रात में ही सारी प्रिपरेशन करके सो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर सुबह एक एक चीज़ ढूंढो, उससे बेटर है कि एक दिन पहले ही सारी चीज़ें तैयार करके रखो। तो बस यहाँ पर मैं विहान का जो बैग है
उसे ठीक से अच्छे से उसमें सारी नोटबुक्स वगैरह जो वहाँ फैला कर आया है सब कुछ ठीक से रखूँगी। और रेहान जो है अभी खेल ही रहा है। पूजा का टाइम और मैं करने लगी थी अपनी पूजा। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। येलो ड्रेस जब भी पहनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ आटा जो था वो रेडी था, दाल भी बनी हुई थी। बस मैंने जल्दी से बनाई रोटी और फिर हम लोगों ने डिनर किया और उसके बाद मैं जो हूँ वो रेस्ट करने